क्या सही में पशुपति पारस का भाव बढ़ गया है? और यही स्थिति लालू प्रसाद के परिवार में भी लगभग होती जा रही है। उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं लालू प्रसाद। उनको याद आती है 2020 का विधानसभा चुनाव, तो पशुपति पारस उस भाव को अब कैश कर लेंगे। और इस 3-4% इधर से उधर हुआ वोट। सर शुरुआत में ना नुकुर किए, वो हिचके, बाद में मंच पर आना शुरू किए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या सही में पशुपति पारस का भाव बढ़ गया है? लालू प्रसाद ने भाव बढ़ा दिया है? आज इसी खबर को समझिए, और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अचानक जो है फ्यूज बल्ब कहा जा रहा था, फ्यूज बल्ब है पशुपति पारस। तो सवाल अब यह उठ रहा है कि भाव बढ़ गया है, तो सही में भाव बढ़ गया है क्या पशुपति पारस का? देखिए, पशुपति पारस को फ्यूज बल्ब लोग साबित कर दिया था, और एनडीए में भी समझा गया था नकारा, कोई काम के नहीं। वोट नहीं। उनके 5 सांसद थे पिछले लोकसभा चुनाव में। उनके बिहार से 5 सांसद चुन के गए थे जो उनके साथ थे। ऐसे तो 6 को चुने गए थे लोजपा से, लेकिन 5 उनके साथ थे। 2019 वाला में। लेकिन लोकसभा चुनाव का समय आया तो इनको एक भी सीट एनडीए की ओर से नहीं दिया गया, और इनको घुमाया गया चुनाव में आश्वासन देकर। खुद प्रधानमंत्री के मंच पर भी वो दिखाई पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि उनका तिरस्कार किया गया। शुरुआत में ना नुकुर किए, वो हिचके, बाद में मंच पर आना शुरू किए। हाँ, शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान। हाँ, शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि हमको सीट नहीं मिलेगा अगर एक लोकसभा में, तो हम अकेले लड़ेंगे। तान भरे थे। और उन्होंने गुस्सा में जो है मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। केंद्रीय मंत्री थे उस समय, इस्तीफा भी दे दिए थे कि हो सकता है इससे डर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमको कुछ सीट देते। लेकिन सीट उनको नहीं मिला। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है कोई आश्वासन दिए होंगे, गुप्त आश्वासन। चर्चा तो उस समय यही हो रही थी कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन चुनाव हो गया, मंच पर इनको घुमाया भी गया, और जब राज्यसभा में भेजने की बात आई तो इनका नाम वहाँ भी काट दिया गया। अंत में ये निराश होकर अब विधानसभा चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, एनडीए ने हमारा बहुत अपमान किया। तो चर्चा तो पहले ही से थी कि इनका झुकाव जो है आरजेडी की ओर। हालांकि यह स्पष्ट कभी नहीं कहते थे, ना आरजेडी की ओर से कभी कोई बयान आता था, लेकिन इनका जो झुकाव था लालू प्रसाद की ओर ज्यादा बढ़ रहा था। कई बोले भी थे एक बार कि जो दल हमको सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। तो आज सम्मान दे दिए राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी। इनके यहाँ भोज था पशुपति कुमार पारस के यहाँ, और भोज में जो है इस सबको आमंत्रित किए, किसी को नहीं छोड़ दिए सर, चिराग पासवान को। तो एनडीए के लोगों को भी बुलाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाए, लालू प्रसाद जी को भी न्योता दिए, तेजस्वी यादव को भी बुलाए, सबको बुलाए। लेकिन गए कौन वहाँ? लालू प्रसाद जी और उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप। तेजस्वी यादव नहीं गए। वो भी अब भगवान जाने चाहते हैं तालमेल रखना कि तेजस्वी यादव का तो अपना अलगे सुर है। वो आजकल उनकी धारा अलग चल रही है। मनोज जहाज बोले ना कि भाई जो हम लोग क्या कहते हैं प्लान बी पर काम कर रहे हैं। प्लान बी तो दिखाई में यही पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी अलग अलग हो गए। मतलब यही है, मतलब आरजेडी दरक रहा है। हाँ, दरक क्या रहा है, पूरे परिवार में ही दरार दिखाई पड़ रहा है, पारिवारिक दरार। और वही चीज जो है पशुपति कुमार पारस के यहाँ भी पहले ही से है। इस बार तो और चूड़ा दही में दिखाई पड़ गया। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को नहीं बुलाए,
सबको न्योता दिए, और चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को न्योता नहीं दिए। दोनों परिवार, रामविलास पासवान जब तक जीवित रहे तब तक पूरा परिवार को एक साथ करके ले जा रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के साथ चिराग पासवान का जो शुरू हुआ पार्टी में वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिश उन्होंने शुरू की, उसके बाद जो दरार हुआ फिर आप देख लीजिए कहाँ तक पहुंच गया। अब एक दूसरा के जो है चचा भतीजा है, एक दूसरा को लोग बुलाते तक नहीं। गांव देहात में जो है कुछ लड़ाई होता है, लेकिन सब में जो है लोग भोज भात में मिला लेता है। यहाँ तो सीधे भात कटौवल हो गया है चचा भतीजा में। न चिराग बुलाया पशुपति कुमार पारस को, न पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को बुलाया। यही स्थिति जो है लालू प्रसाद परिवार में भी होती जा रही है। कहिएगा कैसे? तेजस्वी यादव जितना पोस्टर साटते हैं इधर से, सब में लालू जी को गायब कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी का बयान आता है आम, और तेजस्वी यादव दे देते हैं फट से इमली। इस पर तो मनोज झा सर आज कह रहे हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं लालू प्रसाद। उनकी बात के बाद उनकी भाव और भंगिमा को भी समझिए, पत्रकारों से कह रहे थे। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, तो भाव और भंगिमे न समझ रहे हैं तेजस्वी यादव, उसी भाव और भंगिमा से न भयभीत हैं। आप भयभीत किससे है? उसी भाव और भंगिमा से है। पोस्टर पर से उनको गायब कर रहे हैं। उनको याद आती है 2020 का विधानसभा चुनाव। तेजस्वी को पोस्टर से लालू प्रसाद जी को गायब किए, बिहार के सबसे बड़ा दल बन गया ना। अकेले उसमें घूम रहे थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे, और राजद सबसे बड़ा दल बना। मतलब सरकार बनते बनते राजद की रह गई। सर उस समय की परिस्थिति अलग थी, लालू प्रसाद जेल में थे। ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद की रहनुमाई में लोकसभा चुनाव में राजद को कितना फायदा हुआ? अगर जो वोट समीकरण यहां बैठाया गया लालू प्रसाद जी के द्वारा, वह जमीन पर सटीक उतर जाता, चुनावी धरातल पर अगर सही मायने में उतर जाता, तो यहाँ एनडीए की हालत क्या होती? खास करके नीतीश कुमार जी की क्या होती? जदयू की स्थिति, जो उनका टारगेट था, लेकिन वह नतीजा नहीं ना आया। उत्तर प्रदेश में पीडीए बना के अखिलेश यादव वो नतीजा अपना लिए, उसका फायदा वो उठाए ना। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव घूमते रह गए, लेकिन वो फायदा नहीं मिला। इतना तय है, शून्य पर थे 2019 में, तो 2024 में 4 सीट हासिल हुई। यह माना जा सकता है, यह रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन जो उम्मीद पाल रखे थे, और 2020 के विधानसभा चुनाव का जो नतीजा था, अगर उसको देखा जाए तो कम से कम 10 सीट मिलना चाहिए था आरजेडी को, लेकिन हासिल नहीं हुआ। उसके पीछे तेजस्वी यादव और उनके कुनबे का मानना है कि लालू प्रसाद जी की सक्रियता के कारण एनडीए वाले 2005 से पहले की सरकार, जो लालू और राबड़ी देवी की सरकार थी, है ना, उसकी घटनाओं को, उसमें जो जंगल राज की स्थिति थी बिहार में, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा, उसको याद दिला कर मतदाताओं को कुरेदते रहे, जिसका फायदा एनडीए को मिल गया और घाटा महागठबंधन को उठाना पड़ा, खास करके आरजेडी को। आरजेडी 23 सीट पर लड़ी थी और 4 गो जीता। कांग्रेस तो 9 गो पर लड़ी और 3 गो जीत गई, तो कांग्रेस का तो जीत प्रतिशत ज्यादा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी को बहुत फायदा नहीं हुआ। इसलिए तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में लालू जी को पोस्टर से ही गायब कर दिए, और किसी भी मुद्दे पर उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं दी जा रही है अब तेजस्वी यादव और उनके लोगों द्वारा। तब ना आज मनोज झा कह दिए कि कहीं कोई जो है बात नहीं, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वही स्थिति है चुनाव में। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई
अल्टा पलटी नहीं होगा, बोले ना। लालू प्रसाद जी जो है कहते हैं कि आ जाइए, हम अपने दरवाजा खोले हुए नीतीश कुमार के लिए। मीसा भारती भी कहती है कि आ जाएं, चचा हैं, गार्जियन हैं, स्वागत करेंगे। रोहिणी भी कहती है, शुरू में तेज प्रताप भी कहते थे चचा का स्वागत करेगा, लेकिन कल तेज प्रताप तो बमक गए। अपने जो है उनका स्वभाव उसके ये में आ गए, बोले हम तो यहाँ हमको घुसने नहीं देंगे चूरादही में। न्योता कौन पूछ कहता है, तुम लोग घुसने नहीं देंगे। हालांकि कल का जो चूरादही का हुआ था रबड़ी आवास पर आरजेडी का, वो विशुद्ध पार्टी का आयोजन था। पार्टी में भी आम के लिए नहीं था, आम कार्यकर्ता नहीं थे, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, है ना। तो कार्यक्रम जो कल कहिए तो पार्टी के वीआईपी लोगों को बुलाया गया था। लालू प्रसाद जी तो अपना आग ताप रहे थे, मजा ले रहे थे। अच्छा सर, लालू प्रसाद आग ताप भी भोज के दौरान आपको एक चीज गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव की सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही थी। तेज प्रताप, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद जी, यही लोग दिखाई पड़ रहे थे। लालू प्रसाद जी तो कार्यकर्ता कोई भी कहते थे कि भाई जा खेला बढ़िया से, कहता था कार्यकर्ता हाँ तो जा, अब घूम घूम के बढ़िया से तैयारी करा, और तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बना 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये जरूर कहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू जी जो बोल देते हैं उसको लोग गंभीरता में मत लीजिए, वो तो आप लोगों को जो है ठंडा करने के लिए बोल दिए। पत्रकार को बोले थे ना, और अब तो पोस्टरों से गायब कर दिए। किसी पोस्टर पहले भी करते थे तो ताजा पोस्टर में भी गायब हो गए। तो अब ऐसी परिस्थिति में आज भी देखिए पशुपति कुमार पारस के यहाँ, ठीक है, पहले से निर्धारित था कि नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव अपना यात्रा में कोची में निकले हुए हैं। लेकिन आप आज जो वहाँ हुई बातचीत, आपको क्या लगता है संकेत कि हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस के साथ तालमेल, उनकी पार्टी के साथ तालमेल करे महागठबंधन? मतलब सर ये कि जो भाव बढ़ा पशुपति पारस का, तो पशुपति पारस उस भाव को अब कैश कर लेंगे, आखिर फिर वैसे ही जैसे एनडीए घुमाता रहा वैसे ही पशुपति कुमार पारस को कितना कैश कर पाएंगे पशुपति कुमार पारस, हाँ। ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद जी की जो कोशिश है कि चिराग पासवान का जो 6.5% वोट है उसमें से 3% कम से कम दरका दिया जाए। सर लोग कहता है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, तो कहाँ से दरकेगा। एक बात देखिए, लोकसभा चुनाव में तो खड़ा नहीं हुए, न इनका पार्टी खड़ा हुआ, न इनका पार्टी का कोई प्रत्याशी था। आप कैसे कह दीजिए कि वोटवा नहीं है इनके पास पशुपति कुमार पारस के साथ? अच्छा, जब जो आजमाइश होगा तब पता चले। लालू प्रसाद जी की कोशिश यही रहती है कि हम जीते चाहे नहीं जीते, दुश्मन मेरा खड्डा में गिर जाए। तो इनकी कोशिश है कुशवाहा वाला घसकाए लोकसभा में, तो शाहबाद और पूरा गायब हो गया, मगधोग में छीन लिए, औरंगाबाद सोचिए कि कांग्रेस का जो गढ़ था वहां भी हरा दिए। हाँ सर, उस समय किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सम्राट चौधरी थे प्रदेश अध्यक्ष, इनको तो लग रहा था कि पूरा कुशवाहा एकदम मुट्ठी में है। तो उसमें दरकाए तो फायदा मिल गया, और ये 3-4% इधर से उधर हुआ वोट, बस डमाडोल स्थिति हो जाएगी। नीतीश कुमार जी बोला इधर इंटैक्ट है। 2005 से आप देख लीजिए आंकड़ा उठा के 2024 के लोकसभा चुनाव तक 1% इन्हें सोने होता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो वोटर है वो 15 से 16% उनके साथ इंटैक्ट। वो तो तभी इन्हें सोने होगा जब नीतीश कुमार जी जाएंगे लालू जी के घर में। आप इस सब जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि आप नहीं, आपने भगवान जाने 2 बार में कैसा कष्ट दिए इनको कि नाम नहीं लेते हैं, है ना। कहता है लोग जब कोई किसी को कहीं बहुत बड़ी सजा मिल जाती है फिर उसका नाम नहीं लेता है वहां जाने का, तो लगता है इनको बहुत कष्ट वहां दिया गया लालू प्रसाद जी के द्वारा, इसीलिए वहां जाने का ही नाम ही नहीं लेते आप। तो
कहते हैं ना ना हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जब वहाँ नहीं जाएंगे तो लालू जी कोशिश करेंगे ना, इधर दरकाया जाए उधर दरकाया जाए। कुशवाहा को दरका के देख लिए, अभी भी उनके साथ हैं लोग, कुछ लोग, भरोसा है उनको, तो विधानसभा में तौलाएगा उनका भरोसा कितना भारी है। और इधर पशुपति कुमार पारस को अगर जोड़ लेते हैं तो चिराग पासवान का जो 6.5% है, 2% काटेगा। ऐसा तो नहीं है कि पशुपति कुमार पारस एकदम नील बटा नील हैं, उनको अपने समाज में कोई मानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सर, चकाचक तो चिरागे दिखते हैं। चिराग चकाचक इसलिए देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5 सांसद जीत गए हैं, उनके पास जो 6.5% वोट है उस पर उनको भरोसा है। लेकिन पशुपति कुमार पारस नील बटा नील नहीं होंगे। जी, तो समझ गए होंगे कि क्या सच में पशुपति पारस का भाव बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।